नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी का इस पवित्र यात्रा में स्वागत है, जहां हम गहरी समझ और आंतरिक जागरण की ओर बढ़ते हैं। आज हम एक गहन सत्य को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा सत्य जो आपके संघर्षों को शक्ति में और आपकी उलझनों को स्पष्टता में बदल सकता है। राहु और केतु, जिन्हें अक्सर डर के साथ देखा जाता है और अक्सर गलत समझा जाता है, वे आपके शत्रु नहीं हैं। वे अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके कर्म मार्ग को आकार देती हैं। और यदि आप इन्हें सही रूप से समझ लें, तो इन्हें अपने सबसे बड़े सहयोगी बना सकते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या राहु और केतु आपकी सफलता को रोक रहे हैं, या आप उनकी शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते? जब जीवन अस्थिर लगता है, जब सफलता आती जाती रहती है, जब मन अशांत और भ्रमित रहता है, तो ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत हैं। इस बात के संकेत कि आपकी आंतरिक ऊर्जा संतुलन में नहीं है। देखिए, राहु इच्छा का प्रतीक है। यह आपको महत्वाकांक्षा, भौतिक सफलता, पहचान और सांसारिक उपलब्धियों की ओर खींचता है। यह वह शक्ति है जो आपको बाहरी दुनिया की ओर आगे बढ़ाती है। वहीं केतु वैराग्य का प्रतीक है। यह आपको भीतर की ओर खींचता है, सत्य, आत्मचिंतन और मुक्ति की ओर। यह आपको याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया की हर चीज अस्थायी है। दोनों आवश्यक हैं, लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है, तो घर्षण पैदा होता है। और यही घर्षण आपके कर्म कवच को कमजोर करता है। वर्तमान समय में, विशेषकर 2026 के आसपास, ये ऊर्जाएं और भी अधिक तीव्र हो रही हैं। कई लोग अचानक चिंता, आर्थिक अस्थिरता, स्पष्टता की कमी और भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कर्मिक सक्रियता का समय है, जहां आपके आंतरिक संतुलन की परीक्षा हो रही है। जब राहु बिना नियंत्रण के प्रभावी होता है, तो यह अंतहीन इच्छाएं, आसक्ति और असंतोष पैदा करता है। चाहे आप कितना भी हासिल कर लें, संतुष्टि नहीं मिलती। और जब केतु बिना समझ के प्रभावी होता है, तो यह भ्रम, उद्देश्यहीन वैराग्य और दिशा की कमी पैदा करता है। यह असंतुलन एक कर्मिक लीकेज बनाता है। आप इसे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, प्रयास होते हैं लेकिन परिणाम स्थिर नहीं होते, मन अशांत रहता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, निर्णय अस्पष्ट लगते हैं, और ऊर्जा कम महसूस होती है। यह असफलता नहीं है, यह असंतुलन है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? पहला, राहु को अनुशासित करना होगा। उसे दबाना नहीं, बल्कि सही दिशा देना है। आपकी इच्छाओं को परिष्कृत करना होगा। हर महत्वाकांक्षा आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होती। समझदारी से चुनें, नैतिकता के साथ कार्य करें, अपने दैनिक जीवन में संरचना बनाएं। जब राहु संतुलित होता है, तो वह आपको सफलता, प्रभाव और भौतिक स्थिरता देता है। दूसरा, केतु को समझना होगा। उससे डरना नहीं है। शांत रहना सीखें, मौन में समय बिताएं, अपने कर्मों पर विचार करें। वैराग्य का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि परिणामों से आसक्ति छोड़कर जीवन में पूरी तरह संलग्न रहना है। जब केतु संतुलित होता है, तो वह आपको आंतरिक शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक शक्ति देता है। अब ध्यान से सुनिए, यही इस ज्ञान का सार है। जब राहु की महत्वाकांक्षा अनुशासन से निर्देशित होती है और केतु का वैराग्य जागरूकता से समर्थित होता है, तो एक शक्तिशाली संतुलन बनता है। आप सक्रिय होते हैं, फिर भी शांत रहते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, फिर भी संतुलित रहते हैं। सफल होते हैं, फिर भी जमीन से जुड़े रहते हैं। यही आपके कर्म कवच को मजबूत करता है। इस अवस्था में बाहरी अव्यवस्था आपको प्रभावित नहीं कर सकती, और आंतरिक भ्रम आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। आपके कर्म स्पष्ट हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, और समृद्धि स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। सिर्फ धन के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और पूर्णता के रूप में। तो अपने दैनिक जीवन में छोटे कदमों से शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत शांति से करें, एकाग्रता और ईमानदारी के साथ कार्य करें, और दिन का अंत आत्मचिंतन के साथ करें।
ये सरल अभ्यास आपके कर्मिक लीकेज को भरने लगते हैं और आपके आंतरिक क्षेत्र को मजबूत बनाते हैं। याद रखें, राहु और केतु आपको सजा देने के लिए नहीं हैं। वे आपको विकसित करने के लिए हैं। वे आपको चुनौती देते हैं ताकि आप अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकें। वे घर्षण पैदा करते हैं ताकि आप संतुलन खोज सकें। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक जागरूक यात्रा बन जाता है। मैं यह ज्ञान पूरी निष्ठा के साथ आपको समर्पित करता हूं। आपका मार्ग स्पष्ट हो, आपका मन स्थिर रहे और आपका जीवन सच्ची समृद्धि से भर जाए। धन्यवाद।